हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटीआई से पास आउट छात्रों के लिए जॉब की अपडेट लेकर आता हूं। उसी क्रम में दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बिकॉज आईटीआई करने के बाद हर छात्र का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर आईटीआई के बाद हम क्या करें, आईटीआई के बाद हमें करने के लिए क्या होता है, हम बेरोजगार हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईटीआई के बाद आपके पास दोस्तों तीन रास्ते हैं। आईटीआई करने के बाद आप लोगों के पास तीन रास्ते हैं। उन तीनों में से आपका रास्ता कौन सा है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले रास्ते की हम बात करते हैं, वो है आपका अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं अप्रेंटिस दोस्तों एक साल का कोर्स होता है जिसको सरकार कराती है और उसको हमारी गवर्नमेंट कराती है। वो एक साल की ट्रेनिंग होती है। आईटीआई के बाद अप्रेंटिस सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाती हैं। कई सारी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज होती है, जैसे कि रेलवे भी अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकालती है, उनके द्वारा वो कराई जाती है, जो कि कोर्स होता है आपका एक साल का। इस एक साल के कोर्स में दोस्तों आपको हेल्पर के पद पर काम करना होता है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा अनुभव मिल जाता है। बात करते हैं अप्रेंटिस में सैलरी की, तो अप्रेंटिस में आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि आपका 100% पेमेंट नहीं होता है। अप्रेंटिस में आपको कुछ सैलरी दी जाती है जो कि गवर्नमेंट स्टाइपेंड आपका फिक्स करती है, वो सैलरी आपको यहाँ पर दी जाती है। अगली हम बात करते हैं कि अप्रेंटिस के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। अगर आप अप्रेंटिस करते हैं और आप एक साल की अप्रेंटिस अपनी कंप्लीट पूरी कर लेते हैं, तो अगर हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी जैसे कि रेलवे में जब वैकेंसी निकलती है तो उस टोटल वैकेंसी में आपके अप्रेंटिस के लिए आपको अलग से पोस्ट होती है, जहां पर दोस्तों आपको अप्रेंटिस वालों को 5% या 10% आरक्षण दे दिया जाता है। यानी कि आपकी जो उस एग्ज़ाम में कट ऑफ जाती है वो कट ऑफ अदर जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास अप्रेंटिस नहीं होता है उनसे कुछ परसेंट कम जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रास्ते की। आपके पास सेकंड रास्ता जो आ जाता है आईटीआई के बाद, वो है दोस्तों डिप्लोमा। डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा दोस्तों वैसे तो 3 साल का होता है, लेकिन अगर आप आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा होगा। इसमें आपको सेकेंड ईयर में सीधा एडमिशन मिल जाता है। इसके लिए एक अलग से फॉर्म आपको फिल करना होता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप 2 साल का डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आपके पास मार्कशीट, जब डिप्लोमा के सर्टिफिकेट आ जाते हैं तो आपके पास 2 साल की आईटीआई और 2 साल का डिप्लोमा हो जाता है। डिप्लोमा के फ़ायदे की अगर हम बात करते हैं तो डिप्लोमा के फ़ायदे ये हैं कि किसी भी अगर सरकारी भर्ती की बात करते हैं तो वहाँ पर आप जो जहाँ पर आईटीआई से वैकेंसी निकलती है वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ पर डिप्लोमा से वैकेंसी निकलती है वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि डिप्लोमा से आपको पोस्ट में भी काफ़ी अच्छा अंतर देखने को मिलता है। जहाँ पर आप आईटीआई के बाद हेल्पर के रूप में जॉब करते हैं, वहीं पर आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर के रूप में कहीं पर भी किसी भी कंपनी में या सरकार की भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका तीसरा रास्ता है वो आपका रहने वाला है प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी दोस्तों वही छात्र आईटीआई की बात करें जो कि कंपटीशन एग्जाम यानी कि सरकारी एग्जाम को पास नहीं कर सकता है, या फिर जिसके पास अर्जेंट नौकरी की आवश्यकता है, उसको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, वो अब ज़्यादा टाइम पढ़ाई को नहीं दे सकता है, उसको दोस्तों प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। प्राइवेट जॉब करने का मतलब ये है कि आप एक ही कंपनी में कंटिन्यू कई वर्षों तक काम करें। जैसे कि लगातार आपने 3 से 4 साल अगर किसी कंपनी में काम कर लिया है तो आपको वहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है और आप काफ़ी अनुभवी वर्कर वहाँ के हो जाते हैं। तो जब आप कंपनी चेंज करने की भी कहते हैं तो कंपनी वाला आपको खुद या तो आपकी सैलरी इंक्रीज करेगा, या फिर आप जब कंपनी चेंज करके किसी और कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से देखने को मिलता है, जिससे आपको काफ़ी शानदार जॉब वहाँ से मिल जाती है। तो दोस्तों आईटीआई के बाद ये तीन रास्ते थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इन तीनों रास्ते के अलावा और आज जो जानकारी मैंने आपको दी है, इससे अच्छी जानकारी आपको और कोई नहीं दे सकता, ये मेरी गारंटी है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए उनके जो तीन रास्ते हैं आईटीआई करने के बाद उनके करियर रिगार्डिंग हमने बात की है। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।